रेलवे में सफर करते समय जब आपने मेहनत की कमाई से टिकट खरीदी, सीट रिजर्व करवाई और सुकून की उम्मीद में ट्रेन में चढ़े, तो क्या आपको अंदाजा था कि कोई आपके हक पर ऐसे कब्जा कर लेगा जैसे वो सीट उसकी पुश्तैनी जायदाद हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन घुसपैठियों की जो आपकी आरक्षित सीट पर जबरदस्ती बैठ जाते हैं और हटाने पर उल्टा आपको ही बहस में घसीट लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते, जिन्हें लगता है कि ट्रेन में गुंडागर्दी करने से कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब आपका हक आपका हथियार है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुक की हुई सीट पर कब्जा जमाए बैठा है और कई बार पोलाइटली कहने के बावजूद हटने को तैयार नहीं, तो अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधे एक्शन में आना होगा। अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलिए और एक छोटा सा मैसेज टाइप कीजिए, सीट स्पेस PNR नंबर स्पेस सीट नंबर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अननोन पैसेंजर, और इस मैसेज को 139 पर भेज दीजिए। इतना करते ही रेलवे कंट्रोल रूम एक्टिव हो जाएगा और आपके कोच में TTE और RPF की टीम तुरंत पहुंच जाएगी। वो आदमी जो आपकी सीट पर बेजा कब्जा जमाए बैठा है, उसे वहीं पर उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। कोई बहस नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, बस कानून की सीधी कार्रवाई। उसे या तो फौरन सीट छोड़नी पड़ेगी या फिर रेलवे अधिनियम की धारा 155 और 162 के तहत उस पर कानूनी कार्यवाही होगी, जिसमें फाइन और जेल दोनों का प्रावधान है। ट्रेन में सीट बुक करके बैठना सिर्फ सुविधा नहीं, ये आपका कानूनी अधिकार है और उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कितना ही तगड़ा, चालाक या झगड़ालू क्यों न हो। आपने देखा होगा कि ट्रेन में कुछ लोग बड़े आराम से महिलाओं के डिब्बे में घुस जाते हैं, कुछ लोग बुजुर्गों की बुक की हुई सीट पर बैठकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ यात्रियों को धमकाकर उनकी सीट हड़प लेते हैं। लेकिन अब इन सब का खेल खत्म। अब अगर कोई आपके हक पर डाका डालेगा तो RPF की लाठी और कानून का शिकंजा उसका इंतजार कर रहा होगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह सिस्टम शुरू किया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी रिजर्व की हुई सीट से वंचित न रहे। यह नियम हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला, चाहे वो परिवार के साथ सफर कर रहा हो या अकेला। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं या बुजुर्ग ऐसे मामलों में चुप रह जाते हैं, डरते हैं कि विवाद न हो जाए या सोचते हैं कि कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन अब चुप रहना भी खतरे को बुलावा देना है। जब सिस्टम आपके साथ है तो चुप क्यों रहे? अब हर यात्री को चाहिए कि वो अपने हक की आवाज खुद बने और रेलवे के बनाए गए इस सिस्टम का पूरा उपयोग करे। आपको ये भी जानना जरूरी है कि 139 नंबर सिर्फ शिकायत के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी सुरक्षा की ढाल है। इसके जरिए आप इमरजेंसी में मदद मांग सकते हैं, मेडिकल सपोर्ट पा सकते हैं और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति आपके कोच में संदिग्ध गतिविधि कर रहा हो तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। रेलवे ने हर यात्री को ये अधिकार दिया है कि वो अपने सफर को सुरक्षित बनाए, अपने हक की रक्षा करे और कानून का साथ ले। अब वो जमाना नहीं रहा जब आप सीट मांगते थे और बदले में ताने सुनते थे। अब जमाना है डिजिटल कार्रवाई का, पावरफुल जवाब का और कानूनी हथौड़े से हर ज्यादती को कुचलने का। किसी को भी अब ये हक नहीं कि आपकी सीट पर कब्जा कर ले और आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। ये आपकी सीट है, आपकी जगह है और आपका हक है। अगर कोई कहता है कि थोड़ी देर बैठने दो या जगह ही कितनी है, तो याद रखिए कि उसी थोड़ी देर में बहुत कुछ छीना जा सकता है। इसलिए हर बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो आंखें खुली रखें, अपने टिकट की डिटेल सुरक्षित रखें और 139 नंबर का सही उपयोग करना सीखें। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो ट्रेन में सफर करता है और जिसने कभी न कभी इस तरह की ज्यादती झेली है। इसलिए इस जानकारी को अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय नागरिक अपने अधिकारों को जान सके और ट्रेन की सीट पर जबरदस्ती करने वालों को करारा जवाब दे सके।